अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 साथियों कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बाकी सभी प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बास्तील का जो पतन है वो कब हुआ था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका भारत का पूर्वी देशांतर है वह कौन सा है। डेमोक्रेशिया शब्द है वो किस भाषा का लिया गया है। डेमोक्रेशिया संस्कृत से लिया गया है, अरबी से, अंग्रेजी से या फिर यूनानी से। इसके बाद देखिए पालनपुर के लोगों का मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी। तो दोस्तों आपने पढ़ा था पालनपुर में कृषि सबसे मुख्य कार्य थी। ठीक है, इसके बाद देखिए एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तीन ओर से। ठीक है दोस्तों, चारों ओर से घिरा हुआ है उसको तो द्वीप बोल देंगे, तीन ओर से घिरा हुआ उसको प्रायद्वीप बोल देंगे। ठीक है, और दो एक साइड से घिरा हुआ दो साइड से उसको तट बोल देते, तो प्रायद्वीप आपका सही आंसर है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु है वो कितनी है, ये आप सभी जानते हैं 21 वर्ष है, जो कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा चेंज की गई थी 1989 में। रूस में क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों रूस की क्रांति ये तो आप सभी जानते हैं, रूस में 1917 में क्रांति हुई थी आपकी। ठीक है, और 1905 में क्या हुआ था। 1905 में दोस्तों आपका हुआ था खूनी रविवार की घटना। ठीक है, कौन सी खूनी रविवार की घटना से रिलेटेड है। नेक्स्ट है खनन क्रिया को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। दोस्तों जो खान की जो खान वगैरह होती है, ठीक है, उसको किस क्षेत्र में हम शामिल करते हैं। प्राथमिक तो दोस्तों हमारे कृषि वगैरह आते हैं। ठीक है, द्वितीय में आपके उद्योग वगैरह आ जाते हैं, तृतीय में दोस्तों आपकी सेवा संचार वगैरह ही आते हैं आपके। ठीक है, तेल वेल वगैरह सब इसी में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं खनन है वो किस में आएगा, उद्योग है तो द्वितीय में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों ये होती है मानिसराम। ठीक है, ये दोस्तों कहाँ पे है, मेघालय में है। कहाँ पे है मेघालय की खासी जो पहाड़ियाँ है वहाँ पे स्थित है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में लागू किया गया था उस समय कितनी थी दोस्तों, 7 थी, लेकिन अभी कितनी है, 6 है, तो आपको 6 टिक करना है। रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। यहाँ पे देखिए खालिस्तान दिया गया है नेपोलियन सम्राट का, और जो फ्रांस का सम्राट बना तो कब बना था। भारत में लोकसभा के चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष के लिए होते हैं। तो 5 वर्ष में होते हैं। बोल्शेविक दल का मुखिया कौन था। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। यहाँ पे देखिए अगला है एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को क्या बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अति लोकोत्तात्मक प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रीय गान का नाम क्या है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि जनता का शासन। ठीक है, यहाँ पे देखिए विधानसभा के हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को हम क्या बोलेंगे। दोस्तों विधानसभा से जो चुने जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विधायक। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रांस के राष्ट्रीय गान ये हो चुका। इसके बाद देखिए किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या अधिक है। ठीक है, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अधिक किस में है। तो वो है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखिए 1917 में फ्रांसी की क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था। तो दोस्तों वो कौन था 1917 में, कौन सा था, निकोलस निकोलस द्वितीय। ठीक है, निकोलस सेकंड था। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। दोस्तों यहाँ पे बात करें, ये जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे आपका केरल है, ठीक है, यहाँ पे आपका कर्नाटक है। तो ये केरल में दोस्तों जो बरसात होती है उसको बोलते हैं अपन मालाबार तट। ठीक है, कौन सा बोलता है, मालाबार तट। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो बरसात होती है वो इस तरह से होती है। यहाँ का जो मानसून आता है आपका कौन सा, ये आपका दक्षिणी है और ये आपका पश्चिम है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पहुँच होता है। ठीक है, बस्तर का विद्रोह है वो कब हुआ था। जावा में वन प्रबंधन किसके अधीन था। भारत में निर्धनता का आकलन किस संगठन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों भारत में जो निर्धनता है, गरीबी रेखा है, तो दोस्तों वह दो लोगों के द्वारा किया जाता है। एक तो आपका सचिन तेंदुलकर समिति हो गया आपका एक तो, ठीक है, और एक है दोस्तों आपका नया थोड़ा याद नहीं आ रहा, आप पढ़ लेना इसको। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा कहा है। तो उन्होंने कहा दोस्तों अनुच्छेद आपका जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको कहा है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मानव मानव अधिकारों की स्थापना है दोस्तों वो 1993 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1993 में, 12 अक्टूबर। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। भारत में किन किन राज्यों में कर्क रेखा राज्य से गुजरती है। तो दोस्तों ये 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, राजस्थान राजस्थान से गुजरती है,
झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, ठीक है। एक ट्रिक है इसकी दोस्तों, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से बता देता हूँ मैं, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है और त्रिपुरा से गुजरती है, 8। यहाँ पे देखिए अगला है भारत में उपचुनाव क्या है? उपचुनाव क्या होते हैं? किसको बोलते हैं? स्थायी पूंजी से आपका क्या अभिप्राय है? जल विभाजक का कार्य क्या है? जल विभाजक दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भारत में ये हो चुका। यहाँ पे देखिए गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम आपको लिखने हैं और ये कहाँ से एक दूसरे को मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। संसाधन के रूप में लोग से क्या समझते हैं आप, ठीक है। बेरोजगारी शब्द के आपको व्याख्या करनी है। रंग भेद नीति क्या है? मानसून में विराम से क्या आशय है? धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? वैज्ञानिक वाल्मीकि से क्या है? तो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ ली भाई। फ्रांस में आतंक का राज टिप्पणी पर लिखिए आप। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। लोकतंत्र की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक चुनाव में अंतर आपको बताने हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। संविधान क्या है, इसका महत्व क्या है, यानी कि हमारे जो भी वैधानिक जो प्रक्रियाएँ चलती है, ठीक है, वो सभी संविधान में वर्णित की गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए निजी संपत्ति से क्या है, ये मिलान किया गया है, कौन सा किससे मिलान खा रहा है, ठीक है। 1905 में क्या हुआ था आपका रूस में प्रथम क्रांति। रूस में जो रविवार की घटना थी, खूनी रविवार की, सोवियत संगठन कब हुआ था आपका, ठीक है, ये सब पूछा गया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए लास्ट में टिप्पणी कीजिए, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या थी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत के मानचित्र में आप इनको इनमें से किसी को भी अंकित करना होगा। एक तो राजस्थान का है और एक भारत का है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है, मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा दोस्तों एक पेपर और है, उसका वीडियो भी दोस्तों आपको कुछ देर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चनों का अच्छे समझ में आ चुका होगा, किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, पढ़ लीजिए। धन्यवाद।